हारमोनियम वादक, तबला वादक सभी वहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 15 अगस्त वीडियो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश पहले गुलाम था, तो किससे गुलाम था? अभी गुरुजी ने बताया कि अंग्रेजों के गुलाम था हमारा भारत। उसके पहले मुगलों का गुलाम। इस तरह हमारा देश कई विदेशी राजाओं से गुलाम था। और आज हम लोग इस गुलामी से छुटकारा मिल गया, ये सब लोग समझते हैं। लेकिन अभी हमें गुलामी से अभी छुटकारा नहीं मिला है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ जो शासन कर रहा था वो तो चले गए, लेकिन यहाँ पर और गुलाम बने हुए हैं। कई प्रकार से गुलामी है इसमें, जो उसी गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान रचा। उसके पहले मैं 2 शब्द और बोलना चाहता हूँ। जब हमारा भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेज सरकार ने यहाँ ऐलान कर दिया कि हम आप लोगों को आजाद कर देंगे, लेकिन आप लोग ये शासन व्यवस्था चलाओगे कैसे? इसके लिए उन्होंने देश के नेताओं को बोला गया कि अपना संविधान बना कर दो। तो मनोवादियों ने अपना मनुस्मृति को सामने रखा कि हमारा देश इसी से चलेगा। तो अंग्रेज सरकार समझ गए कि इसी के वजह से ये भारत तो पहले से गुलाम था, हम भी इसको गुलाम बनाए हैं और आज भी उसी शासन चलेगा तो भारत आजाद नहीं होगा। तो उन्होंने बोला एक मजबूत संविधान बनाकर जब तक नहीं दोगे तब तक हम यहाँ आजाद करके हम नहीं जाएंगे। इस बात को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का संविधान लिखने के लिए इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड इसलिए गया कि वहां से कोई बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, उसको लगा कर लाएंगे और हम भारत का संविधान लिखने के लिए बोलेंगे। उस टाइम इंग्लैंड का राजा जो जाकर बोलता है जवाहरलाल नेहरू कि हमें एक ऐसा विद्वान दीजिए, हम भारत का संविधान लिखवाएंगे। तो बोलता है आप यहाँ क्यों आए हो? ये आपका आना व्यर्थ है, क्योंकि भारत में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, डिग्रीधारी व्यक्ति है, जिससे आप संविधान लिखवाइए। तो पंडित नेहरू की सोच में पड़ गया कि कौन सा ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो भारत का संविधान लिख सकता है, कितना डिग्री है उसके पास। तो अंग्रेज ने बताया कि 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, 3 डिग्री नहीं, 4 डिग्री नहीं, उसके पास तो डिग्री असंख्य है, मतलब 32 डिग्री है उसके पास। आप जाइए, उससे आप संविधान लिखवाइए। यह बात सुन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत आया और भारत में आकर के अपने नेताओं को, बड़े बड़े नेता जैसे वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ऐसे बड़े बड़े नेताओं को इकट्ठे किया और संविधान समिति का निर्माण किया। उसमें बाबा साहब को चेयरमैन का पद दिया गया। उसमें तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन सारे के सारे अपने निजी काम के लिए कहीं कहीं चले गए और कोई छुट्टी पे चले गए, कोई विदेश चले गए। सारा कारोबार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर पड़ गया और पूरा संविधान हमें लिख कर गिर गया। लेकिन उसमें हमको मेन चीज यह देखना है कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा चीज दिया गया है जिसको लागू करने पर ही हम आजाद हो सकते हैं। उसमें हमारा मौलिक अधिकार है
मौलिक अधिकार में पढ़ने लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमको हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिख कर दे दिया। यदि ये अधिकार हमको नहीं मिलता तो आज हम टाई और कोट पहनकर यहाँ उपस्थित नहीं होते, आज हम गुरुजी नहीं बनते, आज प्रोफेसर नहीं बनते, आज हम कलेक्टर नहीं बनते। मैं अब अपने वक्तव्य को ज्यादा न बढ़ाते हुए वहीं पर विराम करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आकर हमारे कार्य को सुचारू रूप से चलाया, सहयोग किया, समर्थन किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, सादर प्रणाम। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अमर। ये समाप्ति के बाद हमारे पीटी मास्टर जो जनगण में अपना ताल दिए हैं, उनको मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस हमारे इस बीच में जो भी समाज है उसको संगीत की बोली भाषा से 2 शब्द संबोधित करने की कोशिश करें। कौन बृहस्पति गढ़वाल जी अवैध घाले निकाल के 2 शब्द बोलो, संगीत को हमें जागृत हेलो, हमारे संगीत मास्टर के कहना है कि ज्यादा लंबा